नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों कहते हैं कि यदि ईश्वर से कुछ मांगना ही हो, तो आसान ज़िंदगी ना मांगें, लेकिन उनसे शक्तियाँ मांग लें, ताकि जीवन में जब कभी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, विषम परिस्थितियाँ आएँ, तो आप सहजता से उन्हें पार कर सकें। क्योंकि जहाँ शक्तियाँ हैं, वहाँ हर परिस्थिति को पार करना आसान हो जाता है। कमज़ोर व्यक्ति छोटी-सी बात को भी बड़ा कर देता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति बड़ी सी बात को भी बाएं हाथ का खेल समझते हुए सहजता से उसे पार कर लेता है। तो मन का सशक्त होना बहुत बहुत आवश्यक है और आपके मन को सशक्त करने के लिए प्रतिदिन हम लेकर आते हैं सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। समझदार वही है जो परिस्थिति को हल्का बनाए। एक कंधे पर 10 किलो का वजन या उसका विभाजन हो जाए, दो कंधे पर 5-5 किलो का वजन, आपको कौन सा मुनासिब लगता है? सही चुनाव हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता पाएं और समस्याओं का पता भी ना चले। दुख, दर्द, भय जैसी भावनाएं इंसान को तनाव और परेशानी की तरफ धकेलती हैं। ये हालात बहुत भारी किस्म की परिस्थितियों का आह्वान करते हैं। कभी सोचा है, ऐसे समय पर हम प्रभु स्मरण ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझदारी का लक्षण है। समझदारी प्रभु को याद कर मनोबल बढ़ाने की। समझदारी मतलब संतुलन बनाए रखना, जिसका निदर्शन देखा जाता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और भगवान के निर्णयों में भी, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा और अधर्म के ऊपर धर्म। अब समय है कि परिस्थितियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बीच के रास्ते का निर्माण करें, जो अनपेक्षा के स्तंभ के ऊपर स्थिर है। तभी कोई भी हमें दुख जैसी भारी अनुभूति का अनुभवी नहीं बना पाएगा। मित्रों, मन के शक्तिशाली होने के साथ साथ आवश्यक है तन का भी शक्तिशाली होना। और तन को शक्तिशाली बनाता है हमारा खान पान और साथ ही उसे हजम करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना पीना बहुत अच्छा हो, लेकिन यदि आपका डाइजेशन ही ठीक ना हो, तो अच्छी से अच्छी चीज़ खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे मन को शक्तिशाली हमारा सुवाक्य बनाता है, वैसे ही प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, कुछ सुंदर सी बात जो हमारे तन को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहले हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें कि हम ऐसा ना करें कि जैसे सिर्फ हमारे खास करके भारतवर्ष की महिलाओं में हमने देखा है कि वो सिर्फ चावल लेंगे और साथ में थोड़ी सी कोई भी आलू की सब्जी, तो इसमें हमें कहाँ से आयरन मिलेगा? तो बैलेंस फूड, चावल, दाल, एक डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरे पत्तेदार की सब्जी होना चाहिए, काला चना हुआ, या दालों में तो होता ही है, सोयाबीन हुआ, पालक हो गया, मेथी हो गया। आपको पता है ये जो पुदीना है और अरबी का साग है, इसमें भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो आपके आसपास भी मिल जाएगा, कोई मुश्किल भी तो नहीं है ना। सिंपल और क्या कर सकते हैं, चना, काला चना, गुड़ और किशमिश यदि ले सकते हैं, सिंपल, इसको नियमित रूप से लीजिए। ये बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होंगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, कच्चा केला खा सकते हैं, वो भी आपके आसपास मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी चीज़ें ही लाएं। सिंपल आसपास की चीज़ें हम अगर अच्छे ढंग से लेते हैं, स्पेशली जैसे हमने कहा ना, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें हमने साग की वैरायटीज़ आपको बताई। थैंक यू। ओम शांति। सबकी अति स्नेही यज्ञ की आदि रतन दिल्ली जोन की जोनल इंचार्ज आदरणीय रुक्मणी दादी जी थी। आपने अपनी जीवन यात्रा का शतक पूरा किया। सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना, स्व उन्नति के लिए सही राय देना, हर एक के दिल को समझकर, भावनाओं को जानकर उन्हें संतुष्ट करना, ऐसी हम सबकी
मीठी रुक्मणी दादी अलौकिक व्यक्तित्व की धनी थी। आप दादी गुलजार जी के साथ पूरे दिल्ली जोन की बहुत अच्छी रीत से देख रेख करती रही। ये आश्चर्य ही नहीं, अकल्पनीय सा लगता है कि कैसे 100 वर्ष तक इतनी अनुशासित रूप से एक विशाल संगठन में उदाहरण मूर्त बनकर अनेकों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गई। ओ दादी रुक्मणी, हमसे नहीं तुम दूर जाओगी, करेंगे याद जब भी हम, बहुत ही याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। मित्रों, ईश्वर को सर्वशक्तिवान कहा जाता है और हम हमेशा अपने आप को ईश्वर की संतान कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जो शक्तियां हैं वही शक्तियां हमारे पास भी हैं, या यूं कहें कि सर्वशक्तिवान परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां हमें भी प्रदान कर दी हैं। बस आवश्यकता है उसकी जागृति की, उसकी स्मृति की। यदि आपके पास करोड़ों रुपए अलमारी में रखे हुए हैं लेकिन आपको ये एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आप करोड़ों के मालिक हैं और घर में ही वो सब रखा हुआ है, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अध्यात्म ये सिखाता है कि कैसे अपनी इन शक्तियों को जागृत भी करें, इस्तेमाल भी करें और जीवन को सहज बनाएं। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ बखूबी कर रही हैं, समाज में जन जन तक पहुंचकर उनके जीवन में आध्यात्म का संचार करके राजयोग सिखाकर। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारी सारे ब्राह्मण परिवार को सेवाओं की व्यस्तता के बीच में परिवार के भाई बहनों को पुनः एक स्नेह के सूत्र में बांधने के लिए स्नेह मिलन का आयोजन करती रहती है। ऐसा ही एक स्नेह मिलन ब्रह्मा कुमारीज रांची के हरमू रोड द्वारा किया गया। ये स्नेह मिलन बी के निर्मला दीदी के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में माउंट आबू से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी बहन पधारी। साथ में बी के आशा भी उपस्थित रही। सभी मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शुभ अवसर पर बी के निर्मला दीदी ने सभी को अपने आशीर्वचन सुनाए। आज बहुत दिल खुश है कि बाबा से वतन से बाबा की ओर से हम सभी को इस विश्व परिवर्तन भवन की नाम मिला है और ये काम भी सभी को करके दिखाना है। तो सच में ये ठीक कहा बाबा ने, ये तो बड़ों की देन है। साथ ही बी के आशा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। तो मक्खन निकालने वालों को ताकत चाहिए कि मक्खन खाने वाले को ताकत होनी चाहिए? खाने वालों को ना, खाने वालों को होनी चाहिए ना। तो बाबा ने देखो उन लोग के द्वारा मक्खन निकाला है और हमारे लिए निकाला है। कार्यक्रम का शुरुआत मनमोहक नृत्य द्वारा हुआ। रुक्मिणी दीदी ने परमात्मा को भोग स्वीकार कराया और सभी को भोग का संदेश सुनाया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए जब बच्चे हाजी का पाठ पढ़ के भी चलेंगे तो बाबा भी राजी रहेगा। और रांची निवासी बाबा के बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, बाबा ने कहा बाबा के कार्य को और भी आगे से आगे बढ़ाना है। मित्रों, किसी ने बहुत ही प्यारी सी बात कही है, जाते जाते वो प्यारी सी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यदि हीरो बनना है तो आपको हीरा बनना होगा। और हीरा आप जानते हैं कैसे बनता है। कोयला जितना दबाव झेलता है, जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है, उतना ही वो निखर करके हीरे में तब्दील हो जाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी विषम परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, दबाव आता है, तो हम ये समझें कि ये मुझे हीरा बना रहा है। ईश्वर को साथ रखते हुए यदि हम उन विपरीत परिस्थितियों को सहज रूप से सहन करते हुए पार करते हैं या उन्हें अपने निखरने का एक जरिया मान लेते हैं, तो सचमुच हम सच्चे हीरे बन जाते हैं। और जब हीरे बनते हैं तो समाज के लिए, संसार के लिए हीरो बन जाते हैं। इसीलिए धीरज रखें,
शांति रखें। यदि विपरीत बातें हैं भी तो वो आपको निखार रही हैं, तराश रहे हैं, इस रूप में इसे लेंगे तो सचमुच आपका जीवन निखरता चलेगा और औरों के लिए आप आदर्श बनते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।